मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था और अब भी दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि जब भी यहां पर कोई कलाकार प्रस्तुति दे तो उसका तालियों से हौसला अफजाई जरूर करें। एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। आप लोग तालियां बजाने में बड़े कंजूसी कर रहे हैं। तालियों का बड़ा महत्व है। आप तालियां बजाकर इन कलाकारों का उत्साहवर्धन तो करेंगे, साथ में अपने ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़िया करेंगे। जितनी ज्यादा तालियां बजाएंगे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो भक्तजनों, लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार कैकेयी जी अपने महल को कोप भवन में परिवर्तित कर देती है और राजा को मनाने के लिए किस प्रकार का साज रचती है। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। उसके पूर्व एक बार मिलजुल कर और हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र की। पीछे वालों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, संकट मोचक हनुमान की। बहुत सुंदर। लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य कैकेयी कोप भवन। कल मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। आहा, क्या आनंद का दिन है। तू चल मन प्रेम भवन, तू चल मन प्रेम भवन की ओर, तू चल मन प्रेम भवन की ओर। आनंद मधुर जहाँ मन भावे, आनंद मधुर जहाँ मन भावे, प्रेम रस को उपजाए। आनंद मधुर जहाँ मन भावे, प्रेम रस को उपजाए। किया के जनकार सुरीली, वीणा के जनकार सुरीली, हर मन की ओर, तू चल मन प्रेम भवन की ओर, तू चल मन प्रेम भवन की ओर, तू चल मन प्रेम भवन की ओर। जाए पिया को देऊ संदेशो, जाए पिया को देऊ संदेशो, रहे न कोई अंदेशो। जाए पिया को देऊ संदेशो, रहे न कोई अंदेशो। प्रेम भवन की
और जहाँ मन भावे। अभी जाती हूँ और अपना स्त्री चरित्र दिखाती हूँ। यह कौन मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिखराए और बाल बिखेरे किस दशा में लोलीन है। ओह परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। ओह प्यारी, तुम हो, बतलाओ इस शोकजनक अवस्था का कारण बतलाओ। ये क्या था रहने है महलों में, ये क्या था रहने है महलों में, बिछा है फर्श मातम का, मेरी प्यारी बता वो तो, मेरी प्यारी बता वो तो, ये क्या कारण तेरे गम का, ये क्या कारण। किसी ने ना मैं उसे
खंजर बता तू आज मेरा खंजर बता तू आज किस कम बात पर चमका ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। सर लपेटे ले रही हो सांस क्यों ठंडी पड़ी हो सर लपेटे ले रही हो सांस क्यों ठंडी पता चलता नहीं मुझको पता चलता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। मेरी किस्मत में तो बाद होना था मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा पर बाद होना था। हुई है तेरे अब जाकर हुई है मेरे अब जाकर प्यारी जरा कुछ बता तो सही। मंथरा मंथरा ओ मंथरा मंथरा ओ मंथरा आई महाराज। मंथरा क्या तुमको कुछ मालूम है कि मेरी प्यारी इतनी उदास क्यों है? महाराज सुबह से इनकी तो यही हालत है, ना जाने इनका क्या मनहाल है। मेरे पूछने पर भी यही बतलाया कि मेरी तो किस्मत ही उठ गई है। इससे अधिक और कुछ नहीं बताया।
अच्छा मंत्रा, तुम जाओ। प्यारी, आखिर तुझे ये क्या हो गया है? क्या मुसीबत पड़ी तुझ पे ऐसे गई? क्या मुसीबत पड़ी तुझ पे ऐसे गई? हाल दिल का तू मुझको बता तो सही। हाल दिल का तू मुझको बता तो सही। छोड़ कर अश्क को क्यों पड़ी फंस पर? छोड़ कर अश्क को क्यों पड़ी फंस पर? सारा गर्दन तो इधर घुमा तो सही। छोड़ कर अश्क को क्यों पड़ी फंस पर? जरा नजरें से मिला तो सही। रोग हो तो बुलाऊं अभी वेद को, रोग हो तो बुलाऊं अभी वेद को। जरा नाड़ी तो अपनी दिखा दो सही। छोड़ कर अश्क को क्यों पड़ी फंस पर? छोड़ कर अश्क को क्यों पड़ी फंस पर? जरा नजरें से मिला तो सही। नसीबो जली ना पूछो व्यथा। नसीबो जली ना पूछो व्यथा। जाओ आनंद अपना मनाओ सनम। जाओ आनंद अपना मनाओ आखिर प्यारी, कुछ तो बताओ। ना जीऊं ना मरूं यूं में काहे भरूं। ना जीऊं ना मरूं यूं में काहे भरूं। सोते किससे डरूं मेरे फूटे करम। सोते किससे डरूं मेरे फूटे करम। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप अपने महलों में जाइए। मेरे दम को यूं ही रो रो के निकलने दीजिए। आखिर प्यारी, कुछ तो बताओ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तू रो रो कर क्यों मरना चाहती है। मुझे अब तक विश्वास नहीं। प्रिय तुम काहे को बैठी मलिना। ऐ तुम काहे को बैठी मलिना। ऐ तुम काहे को बैठी मलिना। मन है यूं ही महीना।
जिया आज व्याकुल तुमरे शोक से, जिया आज व्याकुल रातों की जीना प्रिय तुम चाहे तुम्हें मदीना। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खाते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से क्यों ना हो, जो कह दिया वो पूरा करके दिखाते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। के कई हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम जो भी कहोगी उसे हम करके दिखाएंगे। यदि तुम्हें तब भी विश्वास नहीं है तो मैं बेटे राम की सौगंध खा के कहता हूं, प्यारी जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो जो 2 वर आपने देने को कहे थे वह धरोहर के मुख में आपके पास है, उन्हें आज पूरा कीजिए। हाँ हाँ, वह तो तुम्हारा अधिकार है कैकई। कहो क्या चाहती हो? आज मुझे मंजूर है लेने वह वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान। समझूंगी मैं तब तुम सच्चे हो जब मुझको यह वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को यह राज्य तिलक सम्मान मिले। वह वस्त्र है साधु संतों के, वह राम करे धारण तन में। त्यागी है 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन में। बस ये वरदान मेरे, जो कुछ था साफ उचारा है, पूरे कर दो तो अच्छा है। इसमें उपकार तुम्हारा है। इस राज में
क्यों महाराज, होश क्यों जाते हैं? यही कलेजे में बाण सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? क्या राजा हरिश्चंद्र और दिलीप की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी जो वरदान के देने दिलाने की, पड़ी थी क्या उन्हें फिर राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो, क्यों एक बार हाथ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबा देकर? हाँ हाँ धिक्कार है, वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है, वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। कुलटा आज तूने इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया है? देख प्यारी,
बस बस, देख लिया, आपका साहस देख लिया। या तो सो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम पड़ने पर ही ठंडे ठंडे सांस लेने लगे। जब कुछ और उपाय ना सूझा तो स्त्रियों को दोष देने लगे। रानी, क्या तुम वास्तव में इतनी कठोर बन गई? क्या तेरा हृदय ऐसा अन्याय हो गया? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तूने कुछ हंसी की है, मुझसे कोई गंभीर दिल लगी की है। प्यारे, तो मेरी अर्धांगिनी है, कान बनकर जो मुझे खाने को तैयार है। मांगता हूं भीख बस, इतना कहा मंजूर कर, या प्राण तक ले मेरे बेटा राम को ना जोड़ कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, और या राजा दशरथ मुझे अपने इन हाथों से चिता में जलाएंगे। है दूध पीकर जार उबलने वाली नागिन, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे कुलता, वो तो तुझे सबसे अधिक प्यारा है। निर्भागिन, इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगा? बेटा राम के बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगा? बेटा, क्या मन अधिक व्याकुल हो रहा है? सुन चुकी हूँ बहुत कुछ। राजा बहाने आपके है कपट मन में, वचन लेकिन सुहाने आपके। लुट गया, मैं जीत लुट गया है। आज पर है तुझे सुख संपदा और मान भी, ले यदि लेना ही है, काम ही पर प्राण भी है। महारानी जी, मंत्री जी आना चाहते हैं। आने दो। हे अंधेरी रात में राम,
जगमगाने वाले बेटा राम, शीश महल की ये दफा आंखों को जगह करने महाराज भवन की ये अवस्था। बेटा राम, सुनिए देव, उदय होने वाला है और राजभवन में धीमा धीमा टिमटिमा रहा है। ओहो, ये तो महाराज खड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह राम ही राम रट लगा रहे हैं। बेटा राम। मंत्री जी, राम को बुला लाइए, फिर सब जात हो जाएगा। जैसे आज्ञा महारानी। बेटा राम। बेटा राम। बेटा राम। बेटा राम। बेटा राम, तुम्हारे अंतिम बात केवल तुम्हें कब देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी, आपकी यह दशा बेटा। है।
बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, जो कि एक बार मुझे तुम्हारे पिताजी ने युद्ध भूमि से आकर दिए थे। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस तभी से वे इतने बेचैन हैं। बेटा, इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत को मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन ही करूंगा तो रहेगा। हे माँ, मुझे पिता की आज्ञा शिरोधार्य है। बेटा, आओ, जरा मेरे गले लग जाओ। अब मेरा अंतिम समय है। बेटा राम, मेरी आंखों के ठंडक और दिल के आराम बेटा, तुम फिर कभी इस हाथी की सूरत नहीं देखोगे। तेरी छाया मेरी माया, तेरा यह दर्शन मेरा जीवन, तेरी ज्योति आंखों में, तेरा यह यौवन मेरा ये जीवन। दिखाई कुछ नहीं देता मुझे तुझ बिन जगत में। तेरे ही चंद्रमुख से यह उजाला है इस घर का। बेटा, बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे, इन्हें संतोष नहीं आएगा। इनका कलेश बढ़ता ही जाएगा। इसलिए शीघ्र जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और भगवे वस्त्र धारण करके चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। हाय राम, मेरे आंखों के ज्योति, राम बेटा,